बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक्सेल के अंदर हमने ये फॉर्मेट के अंदर जाना है और ये कुछ ऑप्शंस हैं जो हमने डिस्कस करने हैं। सारे तो इस क्लास में हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन कुछ ऑप्शंस हम डिस्कस करेंगे हाइड तक। उसके बाद बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक सैलरी शीट मेरे पास एक्सेल के अंदर ऑलरेडी बनी पड़ी है, ठीक है जी, डाटा मैंने बना रखा है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर फॉर्मेट में जाते हैं तो आपको रो हाइट नज़र आता है। रो हाइट मीन्स देखें कि आपकी ये जो रो है, ये जो कितारें हैं, इनकी हाइट आपने किस तरह से तब्दील करनी है। देखें, एक तो तरीका ये होता है कि यहाँ पे जैसे ये रो नंबर 6 मैंने सेलेक्ट करनी है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, पूरी रो हमारी सिलेक्ट हो गई है। तो ये रो नंबर 6 जहाँ पे ख़त्म हो रही है ना, जूम करके दिखा देता हूँ। इस पॉइंट से आप क्लिक करके नीचे ड्रैग करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करके रखता हूँ और नीचे ड्रैग करता हूँ, तो इस तरह से हम एक एक रो की हाइट को भी ऐसे करके पकड़ के खींच के बढ़ा सकते हैं। ये देखें, इसकी भी हाइट बढ़ गई है, इसकी भी हाइट बढ़ गई है। मैं इसको अंडू कर देता हूँ कंट्रोल Z के साथ, ठीक है। उसके बाद हमने अगर रो हाइट यहाँ से बढ़ानी है बाई वैल्यू के ज़रिए, तो आप फॉर्मेट में जाएंगे। सबसे पहले तो जिस रो की हाइट बढ़ानी है ना, उसको आप सिलेक्ट कर लें। तो पूरी रो को सिलेक्ट करने के लिए आप इस तरह से उसके नंबर पर क्लिक करेंगे। जैसे रो नंबर 6 के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ, ये पूरी रो मेरी सिलेक्ट हो गई है। नाउ फॉर्मेट पे जाएंगे, रो हाइट के ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर अभी 15 पॉइंट इसकी हाइट गिवन है। आप इसको यहाँ से अरेज करके यहाँ 20-25 कर सकते हैं। जैसे मैं 25 करके ओके करता हूँ, देन यू कैन सी कि इसकी हाइट इतनी बढ़ गई है। अब कंट्रोल Z करते हैं। हमें क्या करना है कि हमें इन तमाम रोज़ की हाइट को एक साथ बढ़ाना है। तो सबसे पहले तमाम की सिलेक्शन लेनी होगी। ये जो हेडर रो है, इसकी सिलेक्शन मैं नहीं लूँगा, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। याद रहे कि आपने रो की सिलेक्शन ऐसे नहीं लेनी है, आपने जस्ट नंबर के ऊपर, जैसे फर्स्ट रो है ना ये, तो ये फर्स्ट रो का जो 5 नंबर है, इसके ऊपर क्लिक करके रखना है। देन आपने ऐसे नीचे ड्रैग करना है और यहाँ पर आके क्लिक छोड़ देना है। तो इस तरह से आपकी ये सिलेक्शन हो जाती है। दूसरा तरीका यह है कि आप इस पर एक बार क्लिक कर दें और कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन दबा के रखें, प्रेस करके रखें और डाउन एरो आपने प्रेस करना है। 4 एरो आपके पास होते हैं, डाउन एरो ऐसे प्रेस करते जाएं बारी बारी, तब भी आपकी रोज की सिलेक्शन बन गई। नाउ अब आप फॉर्मेट में जाएं, देन यहाँ पे रो हाइट पर क्लिक कर दें और यहाँ पर आपको कितनी हाइट देनी है वो आप डिसाइड करेंगे। जैसे मुझे यहाँ 25 करना है, तो मैं यहाँ पे 26 चले कर लेते हैं और जस्ट ओके कर देते हैं। नाउ यू कैन सी के तमाम रोज की हाइट एक जैसी बढ़ गई है थ्रू वैल्यूज, ठीक है। तो ये तरीका होता है एक साथ तमाम रोज की हाइट में इजाफा करने का। नाउ मैं यहां से इसको अंडू कर देता हूं, ये वापस अपनी पोजीशन पे चला जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑटो फिट रो हाइट। अब ऑटो फिट रो हाइट क्या है, चलें इसको भी देखते हैं। मैं इसको रीडू करता हूं अगेन। ऑटो फिट मीन्स देखें कि हमारी जो रोज है, हम चाहते हैं कि जितनी हमारी राइटिंग है ना, उसी के अकॉर्डिंग इसकी हाइट बने। चले मैं एक काम करता हूं, मैं इस सारे डाटा को पहले यहाँ पर सिलेक्ट करके मैं यहाँ से इसको ऑल बॉर्डर कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखता रहे। अब देखिए, ये जितना मेरा डाटा है इसके मुताबिक मैंने इसकी हाइट को रखना है, यानी ऊपर और नीचे मुझे फासला नहीं चाहिए, ठीक है। देन आप सारी रोज को पहले सिलेक्ट कर लें। देखें, अगर आपने एक रो को करना है तो फिर तो सिंपल है, एक एक करके करना है। अगर तो यहाँ पे आए, जैसे रो नंबर 5 है, ये यहाँ पर एंड हो रही है, तो यहाँ पर आप डबल क्लिक करेंगे, देन यू कैन सी कि इसकी हाइट देखें ये ऑटो फिट हो गई है। इसी तरह से रो नंबर 6 पर यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो इसकी भी हाइट ऑटो फिट हो गई है। तो हमें करना है तमाम को। उसी तरह से एक बार सिलेक्शन लेंगे सारी रोज की, तो इसको सिलेक्ट करके रखें, देन आप ऐसे क्लिक करके रखें, नीचे ड्रैग करें, अपने डाटा कंप्लीट को यहाँ तक सिलेक्ट करना है। नाउ सिलेक्ट करने के बाद तमाम रोज को आपने फॉर्मेट में जाना है और यहाँ से ऑटो फिट रो हाइट कर देना है। तो जितनी भी रोज आपकी होंगी उनकी हाइट ऑटो फिट हो जाएगी आपके सामने। तो ये तो था तरीका रो की हाइट को ऑटो फिट करना और कम ज्यादा करना। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कॉलम की विड्थ जो है उसको किस तरह से मैनेज करते हैं। तो देखिए, जैसे ये कॉलम है, सीरियल नंबर वाला ही देख लेते हैं। इसकी ये मुझे विड्थ बढ़ानी है, तो सिंपल है, जहां पर ये एंड हो रहा है, जैसे रो जिधर एंड हो रही होती थी वहां से पकड़ के खींच लेते थे, तो आप इसको भी यहां क्लिक करके रखेंगे और ऐसे ड्रैग करेंगे। जितना भी ड्रैग करेंगे, ऊपर पॉइंट्स में विड्थ भी शो कर रहा है 15, ये देखें 15.110 पिक्सल। यहां पे क्लिक छोड़ दें, नाउ यू कैन सी कि आपकी कॉलम विड्थ में इजाफा हो चुका है। इसी तरह से इसकी कॉलम विड्थ को बढ़ाना है, तो आप इसको ऐसे यहां से पकड़ कर इस तरह से खींच सकते हैं।
तो इसी तरह से अगर आपको तमाम कॉलम्स की एक साथ विड्थ को सेट करना है, बढ़ाना है या कम करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहां पर आप इसको, ये कॉलम ए बी सी जो होता है ये कॉलम्स होते हैं, ये पहली क्लास में भी बता चुका हूं, और 1 2 3 रोज होती हैं। तो ए कॉलम से सिलेक्शन लेना है आपने, ए पर क्लिक करें, क्लिक छोड़ना नहीं है। जैसे ही ये प्लस साइन बन जाए आप ऐसे ड्रैग करेंगे और जितने भी आपके कॉलम्स हैं आप उनको ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब मैंने इनको एक वैल्यू के जरिए जो है वो इसकी जो विड्थ है कॉलम्स की तमाम की मैनेज करनी है। देन फॉर्मेट पे जाएंगे और नीचे आप कॉलम विड्थ के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहां पर आप अपनी वैल्यू डालेंगे कि आपको कितनी कॉलम विड्थ जो है वो रखनी है। तो मैं यहां पर कॉलम विड्थ जो है वो 15 करके अगर ओके कर देता हूं, तो आप देखें कि तमाम कॉलम्स की जो विड्थ है वो एक जैसी 15 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं इनकी विड्थ को चेंज करता हूं यहां से अगेन कॉलम विड्थ, और यहां पर हम इसको चलें 5 करते हैं, जस्ट 5 करके ओके करें। देन आप देखें कि किस तरह से वो कॉलम्स आपस में मर्ज हो गए हैं। ये डाटा जब हैश हैश में नजर आता है ना, तो इट मीन्स कि कॉलम्स का आधा डाटा जो है हाइड है, वो नजर नहीं आ रहा है। तो आप यहां से फॉर्मेट में जाके अगेन कॉलम विड्थ, ये याद रहे कि आपने तमाम कॉलम्स की सिलेक्शन लेना है, यानी यहां पर क्लिक करें और ऐसे ड्रैग कर लें एंड तक। ठीक है, नाउ फॉर्मेट कॉलम विड्थ, और उसके बाद आप यहाँ पर जो भी वैल्यू डाल देंगे वो उसी के अकॉर्डिंग आपकी विड्थ ये सेट हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पर 6 करके जस्ट ओके करता हूँ तो ये देखें 6 पर सेट हो गई है। अब हमें इसको करना है ऑटो फिट। ऑटो फिट मीन्स कि जैसे मैंने रोज को ऑटो फिट करके दिखाया कि जितना डाटा है उसी के अकॉर्डिंग मेरा कॉलम भी सेट हो जाए। मान लीजिए कि ये ई कॉलम है, तो इसमें जो हैश हैश नजर आ रहे हैं, अगर मुझे इसको ऑटो फिट करना है तो यहां पर ये एंड हो रहा है, यहां पर मैं करूंगा डबल क्लिक। जैसे ही डबल क्लिक करूंगा आप देखें ये ऑटो फिट कर देगा इसको। अच्छा, ये आप कह रहे होंगे कि ये तो फासला है, देखें भाई ये ऊपर इसकी हेडिंग देखें, ये ऑटो फिट हो चुकी है, तो वो सबसे बड़ी वैल्यू के अकॉर्डिंग ऑटो फिट करके देता है। ठीक है, इसी तरह सीरियल नंबर को ऑटो फिट करना है तो आप यहां पर डबल क्लिक करें, वैसे थोड़ा सा फर्क है इसमें, ये देखें ये भी कवर हो चुका है, ये देखें सीरियल नंबर पूरा यहां पर आ रहा है। ठीक है जी, तो अगर हमें तमाम कॉलम्स को एक साथ ऑटो फिट करना है और सारा डाटा हम एक एक को नहीं कर सकते इस तरह से, तो अगेन आपको फर्स्ट कॉलम से लेके एंड वाले कॉलम तक सिलेक्शन लेना होगी। आप ये भी कर सकते हैं, फर्स्ट कॉलम को यहां सिलेक्ट करें, शिफ्ट का बटन दबा के रखें प्रेस करके, देन लास्ट कॉलम को यहां पर क्लिक कर लें। इस तरह से भी आपकी सिलेक्शन बन जाती है। या फिर आप इसको क्लिक करें, देन क्लिक छोड़ना नहीं है, आपने लेफ्ट क्लिक और इसको ऐसे ड्रैग करते जाएं, यहां पर आकर क्लिक छोड़ दें। नाउ फॉर्मेट में जाएं और कॉलम विड्थ तो आप देख चुके हैं कि किस तरह से वैल्यू देकर हम अपने कॉलम की चौड़ाई सेट करते हैं। अब आप ऑटो फिट कॉलम विड्थ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो तमाम कॉलम्स की विड्थ ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी डाटा के अकॉर्डिंग। नाउ यू कैन सी कि तमाम डाटा हमारा शो हो चुका है और तमाम कॉलम्स की जो विड्थ है वो सेट हो चुकी है। तो ये 4 ऑप्शंस तो इस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद आता है डिफॉल्ट विड्थ। डिफॉल्ट विड्थ जो होती है वो 8.43 होती है। जैसे मैं यहाँ पर एक नई शीट ऐड करता हूँ तो ये जो विड्थ आपको नजर आ रही है हर कॉलम की, इसको डिफॉल्ट कॉलम विड्थ कहते हैं। तो ये कितनी है आप चेक कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप किसी को भी सिलेक्ट कर लें, जैसे मैंने ये के कॉलम सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ फॉर्मेट में जाएं और डिफॉल्ट विड्थ पे क्लिक कर दें तो ये आपको दिखा देगा जी 8.43 होती है। अगर आप यहाँ पे किसी भी कॉलम के ऊपर, जैसे जी कॉलम के ऊपर राइट क्लिक करते हैं, देन यहाँ पे कॉलम विड्थ पे आते हैं, ये कॉलम विड्थ यहाँ पर भी ऑप्शन मौजूद है। तो यहाँ पर भी आपको देख रहे हैं कि आप 8.43 इसकी डिफॉल्ट विड्थ होती है। ठीक है, अच्छा, कॉलम विड्थ आप यहां से भी सेट कर सकते हैं। इस पर राइट क्लिक करें और कॉलम विड्थ पे क्लिक करें। यहां से भी जो विड्थ आप देंगे, जैसे मैं यहां पर इसको 20 कर देता हूं, तो उस कॉलम की विड्थ आपकी यहां से भी सेट हो सकती है। ठीक है जी, तो ये ऑप्शंस तो थे हमारे कॉलम विड्थ और रो साइज वगैरह के लिहाज से। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास हाइड एंड अनहाइड, किस तरह से हम करते हैं। ठीक है जी, अच्छा, अब इन चीजों को हम डिस्कस कर लेते हैं, बल्कि इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा क्योंकि ये वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है जी, आज के लिए इतना है, तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह अगली ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।